होना है। रबी जो चाहे वही तो होना है, क्योंकि आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। अब देखिए इधर श्री लक्ष्मण जी भगवान श्री राम जी की खोज में पहुंचे और उधर से भगवान श्री राम जी का आना हुआ। रघुपति जनो जही आबादी देखी, आहिज चिंता तीनों बिसेठी, तीनों बिसेठी, तीनों बिसेठी। लक्ष्मण, मैंने तुम्हें जानकी की रक्षा करने के लिए कहा था, फिर इस विकराल जंगल में आज अपनी जानकी को अकेला छोड़कर के तुम हमारे पास में क्यों आ गए हो? आज तक कभी भी तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर इस विकराल जंगल में तुमने क्यों किया है मेरी आज्ञा का उल्लंघन? आने का कारण नहीं बता रहे हो। अरे तुम कुशलता से तो होना लक्ष्मण, क्यों आ गए हो मेरे पास में? हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो हो, क्यों अकुलाए बोलो भैया, चुप कैसे हो बोलो बोलो, क्यों इतने घबराए भैया, चुप कैसे हो? क्या हुआ बताओ तो भैया, क्यों इतने उतावले आए? क्या हुआ बताओ तो भैया, क्यों इतने उतावले आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? किस लिए अकेली? बताओ बताओ लक्ष्मण, अपने आने का कारण तुम हमसे शीघ्र ही बताओ। भैया, माता ने एक आवाज सुनी, माता जी ने एक आवाज सुनी, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। बस उसी समय वह परेशान सी हो गई और मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। हे नाथ, सुनते ही श्री मुख की पुकार, चौकी फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्याकुल होकर अकुलाई फिर चिल्लाई माता। और हे भैया, इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, इसमें उनका भी कुछ दोष नहीं। आवाज आपकी कारण है, आवाज आपकी कारण है। ये क्या कह रहे हो लक्ष्मण? क्या आज तुम उस आवाज को सुनकर के मेरे पास में आ रहे हो? अगर उस आवाज को सुनकर के तुम हमारे पास में आ रहे हो, तब तो आज ये हमें भी लग रहा है कि हमारे साथ कोई न कोई छल हो गया, क्योंकि जब मैंने उस मृगा को मारा तो वह मृगा नहीं, वो तो वही निशाचर मारीच ही था, और उसी ने वह सोने का मृग का भेष धारण किया था, और मरते समय मेरे सुरों में उसी ने वह आवाज लगाई थी।
पर अब तो मैं केवल यही सोच रहा हूं, ऐसा रूप धरा था भैया, ऐसा रूप धरा था भैया वो मायावी मारीच ने, वो मायावी मारीच ने बाण मार कर जब मैं पहुंचा उस मृगशाला को खींचने, बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने। बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने, बाण मार कर और लक्ष्मण मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी, मेरे स्वर में मरते मरते वो आवाज विशाल उसी की थी। तुमको बताऊं मैं, तुमको सुनाऊं मैं, घटना घटी जो वो सच सच बताऊं मैं। करने का फल पा ही लिया है, करने का फल पा ही लिया है, देखो तो उस नीच ने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने, बाण मार कर कारण सोच रहा हूं मैं, इस कारण सोच रहा हूं मैं, कुछ तो बीती उस आश्रम में, कहता है मेरा बाम नेत्रो अब नहीं जानकी आश्रम में। तुमको बताऊं मैं, तुमको सुनाऊं मैं, घटना घटी जो वो सच सच बताऊं मैं। करने का फल पा ही लिया है, करने का फल पा ही लिया है, देखो तो उस नीच ने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने, बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने। पर लक्ष्मण अब यहाँ विलंब न किया जाए, चल कर के शीघ्र ही उस कुटिया में अपनी जानकी को देखा जाए।
अनुज समेत गए प्रभु तहवा गोदावरी तटिया समझो। आश्रम देखी जानकी ना, आश्रम देखी जानकी ना, हे विकल दस भागत दीना, हे विकल दस भागत दीना। देख रहे हो लक्ष्मण, इस कुटिया को देख रहे हो, इस कुटिया में अपनी जानकी तो है नहीं और इस कुटिया में जल भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जानकी आज गोदावरी जल लेने के लिए गई हो? अगर ऐसा होगा तो तुम उसे आवाज लगाओ, वह तो आवाज को सुनकर के हमारे पास में आ जाएगी। हमारी जानकी हमारी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकती है। बुलाओ बुलाओ लक्ष्मण, अपनी जानकी को शीघ्र ही बुलाओ। माता, माते, सीते, माते, सीते। नहीं नहीं लक्ष्मण, अरे आज यहाँ तो कोई आवाज भी नहीं आ रही है, तो क्या वास्तव में आज मेरी जानकी मेरा साथ छोड़ करके चली गई? नहीं। अरे जानकी, मैंने तो तुम्हें अयोध्या में ही कहा था कि मेरे साथ इस विकराल जंगल में तुम्हें सुख नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम तो हट करके मेरे साथ में आई और आज मेरा ही साथ छोड़ करके जा रही है। नहीं। हे वन के पशु पक्षियों, हे वन के देवी देवताओं, हे वन के भौरों की पत्तियों, अरे आज तुम ही बता दो मेरी मृगनयनी सीता किस ओर चली गई है? लक्ष्मण, आज तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो तुम देख रहे हो कि जानकी ने भी हमारा आज साथ छोड़ दिया है। यहाँ हमें जानकी का पता बताने वाला कोई नहीं। हे खाके मृग, हे मधु करी सेनी, तुम देखी सीता मृगुनेनी। अरे मेरी जानकी तो गुणों की खान है, फिर भी आज मेरा साथ छोड़ करके जा रही है। नहीं। हाँ, गुणी खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत ने मुकुनीता। अगर कोई मेरी जानकी को नहीं बता सकता है तो आज जानकी के जाने का वह मार्ग ही बता दो, जिस मार्ग से होकर के मेरी जानकी चली गई है। सीते सीते तुझे पुकारूं, आजा तेरी राह निहारूं। सीते सीते तुझे पुकारूं, आजा तेरी राह निहारूं। आज विधिना ने ये क्या किया रे, आज विधिना ने ये क्या किया रे, आज विधिना ने ये क्या किया रे, आज विधिना ने ये क्या किया रे। सीधे सीधे तुझे पुकारूं, आजा तेरी राह निहारूं।
सीधे तुझे पुकारूं, आजा तेरी राह निहारूं। आज विधना ने ये क्या किया रे, आज विधना ने ये क्या किया रे। मेरी सीते तू आजा, आ मुझको दर्श दिखा जा। मेरी सीते तू आजा, आ मुझको दर्श दिखा जा। मेरी सीते तू आ ही जा, सीधे सीधे तुझे पुकारूं। बता दो बात सही, किस ओर गई वो मम प्यारी। क्या नहीं बताया था उसने, क्या नहीं बताया था उसने। किस ओर गई वो पगधारी। सीधे सीधे तुझे पुकारूं, आजा तेरी राह निहारूं। आज विधना ने ये क्या किया रे, आज विधना ने ये क्या किया रे। ओ वन वृक्षो, ओ वन वृक्षो और लताओ, ओ वन वृक्षो और लताओ, तुम ही तो कुछ बतलाओ। सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। ओ वन वृक्षो और लताओ, ओ वन वृक्षो और लताओ, तुम ही तो कुछ बतलाओ। सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। ओ वन की देवियों, तुमने देखी मेरी जान की। ओ वन की देवियों, तुमने देखी मेरी जान की। सच सच बता दो तुम्हें है सौगंधो इस राम की। मिले न सीधे, मिले न सीधे हम घबराए, पन में खोज न पाए। सिया मेरी हो गई है, सिया मेरी हो गई है। ओ वन वृक्षो और लताओ, ओ वन वृक्षो और लताओ, तुम्ही तो कुछ बतलाओ। सिया मेरी हो गई है, सिया मेरी हो गई है। ओ वन वृक्षो और लताओ, ओ वन वृक्षो और
और बताओ तुम ही तो कुछ बतलाओ, सिया मेरी हो गई है, सिया मेरी हो गई है। सुन रहे हो लक्ष्मण, ये आवाज तुम सुन रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा नाम लेकर के मुझे कोई बुला रहा हो। चलो चलो अब इसके पास में चल रहे हैं, शायद हमारी जानकी के बारे में ये हमें कुछ न कुछ अब बताएगा। आगे परागीधपति देता सुमिरत राम शरण जिना रेखा। राम, तुम कहाँ हो राम? कब हे तात, तुम जिसका नाम ले रहे हो मैं तो वही राम हूँ। तुम्हारी ये दशा किसने की है? तुम मेरे पास आ गए राम। मेरी ये दशा नाथ दशानन यह गतकीनी तई खल जनक सुता हरदीनी, ये दशा मेरी दशानन रावण ने की है। उसी ने माता जानकी का हरण किया है। मैंने बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन उस दुष्ट ने मेरे पंख काट डाले राम। अभी तक मैं अपने प्राणों को रोक करके रखा था कि ये समाचार आप तक पहुंचा दूं, और वो महामाया जानकी को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है राम। तुम चिंता न करो, मैं तो उस निशाचर को शीघ्र ही जाकर के मारूंगा, पर तुम कहो तो मैं तुम्हारे प्राणों को रोक दूं। नहीं नहीं प्रभु, कोट कोट मुनियतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। बस मैं तो आपके धाम को जाना चाहता हूँ। अगर मेरे धाम को जा रहे हो तो ये अशुभ समाचार वहां जाकर के हमारे पिताजी से ना कहना, नहीं तो उन्हें कष्ट होगा। नहीं कहूँगा राम। लक्ष्मण, तुम इस वन में लकड़ियों का प्रबंध करो जिससे अब इनका अंतिम संस्कार किया जाए। धरे हरि हरि रूपा